अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कवर किया था, जिसमें हमने अडल्ट और फीटल हीमोग्लोबिन को देखा था, उनको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टडी किया था। आज हमने एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की टाइप्स को देखना है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल टाइप्स में कौन कौन सी जो है वो कैटेगरीज आती हैं। तो उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारे पास एक्चुअली हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स होते हैं, जिनमें ग्लोबिन के जो प्रोटीन पार्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन का, उसमें मौजूद पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो उनमें वेरिएशन आने की वजह से जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के सीक्वेंस के लिए, उन जीन्स में म्यूटेशन आने की वजह से होने वाली चेंजेस से हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है, क्योंकि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन में वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इसकी जो है वो रिज़ल्ट में हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की टाइप्स बन जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन में वेरिएशन आई है, ईदर ए और अल्फ़ा, बीटा, गैमा हमारे पास जो चेन्स होती हैं, तो उनमें जो जिस तरह से चेंजेस आती हैं उसके मुताबिक हमारे पास वेरिएंट्स बनते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिनोपैथीज़। तो ये हमारे पास वो टाइप है जिसमें ग्लोबिन की प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं उनमें ही वेरिएशंस आती हैं, और उसके बाद एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो पॉसिबल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो हमारे पास रिजल्टेंटली आते हैं उनमें है हीमोग्लोबिन एस। सबसे पहले हम एस को देखें अगर, तो हीमोग्लोबिन एस में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिनोपैथी कॉज होती है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। आप इस हीमोग्लोबिनोपैथी जो कॉज होती है उसके फर्स्ट लेटर से आप हीमोग्लोबिन एस के यानी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के नाम को याद कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन एस जो कि ये हमारे पास डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं, वो कॉज करती है, उसकी जो स्ट्रक्चरली जो हमारे पास इस हीमोग्लोबिन में चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन, वो ये है कि नॉर्मल अल्फ़ा चेन्स होती हैं लेकिन बीटा चेन्स जो हैं वो ग्लोबिन की एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसमें अमाइनो एसिड वेलाइन जो है वो ग्लूटामिक एसिड जो है वो उसकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाती है, और वो भी बीटा चेन की 6th पोजीशन पर। तो ये इसकी स्ट्रक्चरल वेरिएशन है जिसकी बेस पर हीमोग्लोबिन एस जो है ये वेरिएंट जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। सेकंड अगर हम देखें जो हमारे पास टाइप है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की, वो है हीमोग्लोबिन सी। ये हमारे पास जो डिसऑर्डर और हीमोग्लोबिनोपैथी कॉज करती है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन सी डिजीज़। इस डिसऑर्डर को याद रखना आसान है। इसमें भी वही चेंजेस है कि नॉर्मल अल्फ़ा चेन्स है लेकिन बीटा चेन्स में अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन कॉज हो जाती है, और वो भी 6th पोजीशन और बीटा चेन में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सी हमारे पास रिजल्टेंटली आता है। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन ई। हीमोग्लोबिन ई हमारे पास जो डिसऑर्डर या हीमोग्लोबिनोपैथी कॉज करता है उसे हम हीमोग्लोबिन ई डिजीज़ कहते हैं। ये हमारे पास डिजीज़ कॉज करता है। इसमें नॉर्मल अल्फ़ा चेन्स होती हैं, नॉर्मल बीटा चेन्स होती हैं, लेकिन हमारे पास जो एबनॉर्मल बीटा चेन्स होती हैं यानी कि उसमें भी अब लाइजीन और ग्लूटामिक एसिड जो है ये सब्स्टिट्यूशन इनकी हो जाती है, वो भी 6th पोजीशन
ऑफ बीटा चेन में, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अमीनो एसिड के एक सीक्वेंशियल वे में बनी है जो कि प्री डिसाइडेड था, जो कि हमारे पास जीन्स थे रिस्पॉन्सिबल थे उस सीक्वेंस के लिए, उनमें म्यूटेशन आई जिसकी वजह से अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। लाइजीन की जगह जो है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया 6 पोजीशन पे, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ई जो है वो रिजल्टेंटली हमें मिलती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एच। हीमोग्लोबिन एच हमारे पास हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ ही कॉज करेगा। जिसे हम नॉर्मली अल्फ़ा थैलेसीमिया भी कहते हैं। थैलेसीमिया के भी टाइप्स हैं, बीटा थैलेसीमिया, गैमा थैलेसीमिया। उसमें से जो हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ है जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एच की प्रेजेंस की वजह से होती है, वो उसकी हमारे पास कॉमनली जो है हम उसे कहते हैं टाइप ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया। और ये हमारे पास इसमें स्ट्रक्चरल चेंज क्या आता है हीमोग्लोबिन एच में कि अल्फ़ा चेंज जो हैं या तो एब्सेंट हो जाती हैं, एबनॉर्मल वे में प्रेजेंट होती हैं, या कम हो जाती हैं, डिक्रीज्ड हो जाती हैं। तो अल्फ़ा चेन एबनॉर्मल होती हैं हीमोग्लोबिन एच में, ये आप याद रखें। हीमोग्लोबिन एम की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन एम, तो ये हमारे पास लास्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो कि हीमोग्लोबिनोपैथी जो कॉज करता है उसे हम हीमोग्लोबिन एम डिजीज़ तो कहते ही हैं, साथ ही साथ ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये एक डिसऑर्डर का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और इसमें जो है वो बेबीज़ की जो स्किन है वो ब्लू होने लग जाती है। और इसमें हीमोग्लोबिन, इस डिज़ीज़ में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मेथीमोग्लोबिन जो है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उसकी रियल कॉज होती है एक एंजाइम की जो कि साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज है, जिसे हम मेथीमोग्लोबिन रिडक्टेज भी कहते हैं। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन को उसकी रिड्यूस्ड और से नॉर्मल स्टेट में रखने के लिए। तो वो जब हमारे पास बॉडी में एंजाइम जो है वो एब्सेंट होगा इन साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, तो उससे हमारे पास हीमोग्लोबिन नॉर्मल स्टेट में नहीं रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ मेथीमोग्लोबिन रहेगा, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़ जो है वो कॉज करेगा। तो अब हम सेकंड जो देखते हैं टाइप को, वो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया और रिलेटेड डिसऑर्डर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में हमने मेनली थैलेसीमिया की डिज़ीज़ को डिस्कस करना है, जो कि हम ऑलरेडी हीमोग्लोबिन एच में डिस्कस करके आ चुके हैं कि थैलेसीमिया में हमारे पास डिफरेंट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो कि या तो डिक्रीज़ कर जाती है नंबर में, या हमारे पास होती है एबनॉर्मल वे में प्रेजेंट, और या साथ साथ पूरी की पूरी एब्सेंट भी होती है। तो ये वेरिएशंस आती हैं डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, जिससे कि जो है रिजल्टेंटली हमारे पास डिफरेंट थैलेसीमिया के डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। जैसे कि अगर हम अल्फ़ा थैलेसीमिया की बात करें तो उसमें ये चेंजेस अल्फ़ा चेन ऑफ या अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन में आ रही होती हैं। बीटा अगर हम थैलेसीमिया की बात करें, ये टाइप्स हैं थैलेसीमिया की, तो ये चेंजेस हमारे पास बीटा चेन जो ग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें आ रही होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें वेरिएशन आ रही हैं। ये 3 वेरिएशंस हैं जिसके मुताबिक हमारे पास रिजल्टेंट डिसऑर्डर भी जो है वो इंडिकेट हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें तो भी हमने डिस्कस किया है हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ को, जो कि हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एच की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ये डिसऑर्डर कॉज होता है, और इसे हम नॉर्मली या कॉमनली अल्फ़ा थैलेसीमिया इसको कहते हैं डिज़ीज़ को। और इसमें अल्फ़ा चेन मेनली जो है वो एब्सेंट होती है, एबनॉर्मल होती है, या डिक्रीज्ड वे में प्रेजेंट होती है। तो उसी तरह अगर हम दूसरी एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें जो इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन्स की वेरिएशन की वजह से कॉज होती हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन जी है, हीमोग्लोबिन आई है, कांस्टेंट स्प्रिंग और बार्ड स्किनिया जो है वो इस तरह के एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने अपने हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल टाइप्स को कवर अप किया। आज हमारा हीमोग्लोबिन का टॉपिक भी कवर अप हो गया है क्योंकि हमने इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनकी टाइप्स एबनॉर्मल और नॉर्मल डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।